रामायण और महाभारत हमारे प्राचीन इतिहास हैं। लेकिन कुछ लोगों ने महर्षियों के नाम से जो पुराने ग्रंथ थे, लिखावट थी, उनको चेंज करके ही उसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ करके निकाल करके उस हमारा जो स्वर्णिम इतिहास था उसी का बंटाधार कर दिया। कितनी ऐसी बातें हैं रामायण की जो आप नहीं जानते होंगे, जो असली रामायण में लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है? शायद जानते भी होंगे और शायद नहीं भी। राम विष्णु के अवतार हैं। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत को सुदर्शन चक्र का, शत्रुघ्न को शंख शैल का अवतार माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की विद्या सिखाई थी, जिसके कारण कोई भी उन पर सोते हुए आक्रमण नहीं कर सकता था। उन्हें भूख प्यास नहीं सताएगी। जामवंत बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि वो अभी भी 90 योजन एक बारी में जा सकते हैं और उनका जन्म सतयुग में ही हुआ था। वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुआ था और आप जानते हैं कि उससे निपटने के लिए शत्रुघ्न जाया करते थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ 12 साल जंगल में रहे थे और उसके बाद वो सीता स्वयंवर के लिए गए थे। क्या आपको मालूम है कि राजा दशरथ को मिले हुए श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होगी? तो अगर राम लक्ष्मण वनवास नहीं चाहते तो दशरथ के जीवन काल में ही चारों पुत्रों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती। और रावण को भगवान श्री राम के अलावा बाली और सहस्त्रबाहु ने हराया था। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी थी, वो एक डाकू थे पहले। लक्ष्मण जी का जिन्होंने इलाज किया था, उन वेद का नाम सुषेण था। ये सारी बातें जो हैं वो कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद कई लोग नहीं भी जानते होंगे। क्या आपको मालूम है कि विवाह के 13 वर्ष तक राम सीता सहित अपने परिवार के साथ रहे थे? कई लोग कहते हैं कि शबरी नाम का कैरेक्टर नहीं है रामायण में, जो ओरिजिनल थी, और कई कहते हैं कि शबरी नाम का कैरेक्टर थे तो सही, लेकिन उन्होंने उस तरह से फल नहीं खिलाए थे श्री राम को, जैसा कि कहा जाता है कि जूठे कर करके उन्होंने खिलाए थे, लेकिन जूठे कर करके नहीं। तो सबकी अपनी अपनी अलग धारणा है। उसी तरह से कुछ और बातें जो लोग कहते हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, जो जैसे कि राम ने खरदूषण को सीधे युद्ध में चुनौती देकर हराया था, ना कि एक बाण से। लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है रामायण में। हनुमान जी बंदर नहीं थे, अपितु वे चारों वेदों के ज्ञानी व ब्रह्मचारी थे। सुषेण वेद राम की सेना के सेनापति व वेद थे, ना कि लंका के रहने वाले। लक्ष्मण को मूर्छित रावण ने किया था, ना कि मेघनाथ ने। लक्ष्मण चाहते तो मेघनाथ को मार सकते थे, लेकिन राम ने उन्हें मना कर दिया था और उसके बाद मेघनाथ ने छल से नागास्त्र का प्रयोग किया था। बाली को राम ने अपने आमने सामने की युद्ध में परास्त किया था, ना कि छुप करके मारा था। रावण ने कोई ऐसा अमृत नहीं पिया था, बल्कि उसका वध जो था वो ब्रह्मास्त्र द्वारा राम जी ने किया था। 10 सर कटने की बात सर्वथा झूठी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक किताब में लिखी गई है, दूसरी में नहीं लिखी गई है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती है, क्योंकि रामायण के भी बहुत सारे वर्जन्स निकल करके आ चुके हैं और उसमें जिन्होंने लिखी है उन्होंने उसके साथ खेल कर करके थोड़ा सा उसको आगे पीछे करके मॉडिफाई कर दिया है। तो जो एक्चुअल में रामायण थी वो किसी को नहीं पता कैसी थी, क्योंकि आज की जो रामायण देखी जाती है लोग उसी को सच मानते हैं। रामायण महाकाव्य की जो मूल रचना थी वो ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य कई संत जैसे कि वेद और पंडितों जिनके नाम आते हैं, जैसे तुलसीदास हो गए, संत एकनाथ हो गए, उन्होंने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। ऐसे में अलग अलग जो संस्करण आए थे उनमें अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। और जब भी बात रामायण काल की आती है, प्रभु श्री राम का नाम तो लिया ही जाता है, परंतु उनके साथ साथ उनके भाइयों का जिक्र भी अवश्य होता है। जब श्री राम वनवास के लिए गए थे, उस समय उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण भी गए थे, और यूं कहा जाता है कि श्री राम के साथ उनके भाइयों का बहुत ही अटूट और प्यारा रिश्ता था। आप सबने रामायण में राम जी के सभी भाइयों का जिक्र सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी? राम उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। लेकिन जैसे 4 बेटों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी पुत्री के बारे में सब नहीं जानते हैं। बहुत लोगों को शायद पता होगा, लेकिन कईयों को नहीं भी होगा। जी हाँ, श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था शांता। शांता सभी भाई बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और राजा दशरथ की 3 रानियां कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या थी। कैकेयी और सुमित्रा से इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन शांता माता कौशल्या की पुत्री थी।
शांता होनहार कन्या थी और हर कार्य में निपुण थी। शांता को युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था, विज्ञान, साहित्य और पाक कला का उच्च ज्ञान था। शांता के ज्ञान से दशरथ भी प्रभावित रहते थे और वो देखने में भी बहुत सुंदर थीं। रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिलता है, इसलिए काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को यानी शांता को गोद दे दिया था, इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक होती है। शांता दशरथ उनकी रानी कौशल्या से जन्मी थी। वह ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ नहीं रहीं, क्योंकि रानी कौशल्या की बहन यानी श्री राम की मौसी वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए शांता को बचपन में ही वर्षिणी और उनके पति व अंग देश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। शांता बहुत ही होनहार लड़की थी, हर क्षेत्र में परिपूर्ण थी, उसे हर क्षेत्र का बहुत अच्छा विशिष्ट अनूठा ज्ञान था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। एक बार क्या हुआ था, जब अंग देश के राजा रोमपद राजा दशरथ से मिलने अयोध्या अपनी पत्नी के साथ आए थे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा रोमपद की तो कोई संतान ही नहीं है। संतान नहीं होने का क्या दुख होता है, ये समझते हुए राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें दे दिया। उसके बाद राजा रोमपद शांता को लेकर के अपने अंगदेश लौट आए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण किया और एक माता पिता होने का जो कर्तव्य होता है वो अच्छे से निभाया। एक दिन क्या होता है कि राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बातचीत कर रहे थे, कुछ मग्न थे वो आपस में अपने जो भी उनकी बात हो रही थी। तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा जो थे वो शांता के साथ बातचीत में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और उनका ध्यान उस ब्राह्मण पर नहीं गया। ऐसे में द्वार पर आए हुए जो ब्राह्मण था, ज़रूरतमंद ब्राह्मण था, उसकी याचना ना सुनने पर उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वो ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। लेकिन वो जो ब्राह्मण था वो इंद्रदेव का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रदेव ने जब ये देखा कि उनका भक्त दुखी होकर के राजा रोमपद के दरबार से जा रहा है, तो वो क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया और उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इस खेतों में जो खड़ी फसलें थी वो मुरझा गईं। अब इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाना होगा। इसके बाद राजा रोमपद ने ऋषि के कहने के अनुसार यज्ञ करवाया और उसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और इसके बाद शांता और ऋषि साथ में सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि श्रृंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया था और इस यज्ञ के बाद ही राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में आज भी ऋषि श्रृंग ऋषि आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में भी कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर नियमित रूप से उनकी पूजा होती है। यहाँ देवी शांता की प्रतिमा भी स्थापित है और इस मंदिर में देवी शांता और उनके पति श्रृंग ऋषि के साथ में पूजा होती है। दोनों की पूजा के लिए कई जगहों से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शांता देवी के इस मंदिर में जो भी भक्त देवी शांता और ऋषि को सच्चे मन से पूजता है, उसे भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यहाँ पर देवी शांता के मंदिर में दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको कई सारी नई इन्फॉर्मेशन पता लगी और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।